मध्य प्रदेश की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम लाए हैं मध्य प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान पढ़ चुके हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो ये आप लोग वीडियो देख सकते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 25 अभ्यारण्य कितने हैं? 25 अभ्यारण्य और 3 प्रस्तावित अभ्यारण्य हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। कितने हैं? 25 जो अभ्यारण्य हैं और 3 अभी प्रस्तावित हैं। अगला है भारत में विलुप्त एशियाई शेरों की प्रजाति। भारत में विलुप्त एशियाई शेरों की प्रजाति के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार की पहल पर मध्य प्रदेश के कूनू पालमपुर अभ्यारण्य में मुरैना का चयन किया गया है। ये क्यों चयन किया गया है? क्योंकि इसमें क्या है कंडीशन कि जो आपके गिर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ का? गुजरात का। वहाँ पर एशियाई जो शेर पाए जाते थे उनको प्रतिस्थापित किया जा रहा है कूनो पालमपुर अभ्यारण्य मुरैना में, इसलिए ये अपन का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। इसके बाद है मध्य प्रदेश में घड़ियालों का संरक्षण कहाँ हो रहा है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में केवल 3 जगह घड़ियालों का संरक्षण हो रहा है। एक आपका राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल, दूसरा आपका केन घड़ियाल, तीसरा आपका सोन घड़ियाल। मतलब कि भारत जो मध्य प्रदेश की चंबल नदी है उसमें घड़ियालों का संरक्षण हो रहा है, मध्य प्रदेश की केन नदी है उसमें घड़ियालों का संरक्षण हो रहा है, और मध्य प्रदेश की जो सोन नदी है उसमें घड़ियालों का संरक्षण हो रहा है। तो 3 जगह याद रखना कि घड़ियालों का संरक्षण हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका सोन चिरैया। यहाँ पर देखना सोन चिरैया का संरक्षण कहाँ हो रहा है? तो सोन चिरैया का संरक्षण घाटी गांव और करेरा में हो रहा है। ठीक है, कहाँ हो रहा है? घाटी गांव और करेरा। इसके बाद खरमुर पक्षी का संरक्षण कहाँ हो रहा है? तो खरमुर पक्षी का संरक्षण हो रहा है सैलाना रतलाम और सरदारपुर धार। ये चीज़ आप लोग याद रखना। और ये आपका जो घाटी गांव है ये ग्वालियर में है और करेरा कहाँ पर है? शिवपुरी में है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। सोन चिरैया का घाटी गांव और करेरा में, और खरमुर पक्षी का संरक्षण हो रहा है सैलाना कहाँ पर? रतलाम में, और सरदारपुर कहाँ पर है? धार में। यहाँ पर आपके खरमुर पक्षी का संरक्षण हो रहा है। इसके बाद देखिए अगला है आपका पॉइंट, राजकीय जो पक्षी है दूधराज के संरक्षण में सरदारपुर अभ्यारण्य को मतलब नामित किया गया है, या कह सकते हैं सिलेक्ट किया गया। तो राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज। ठीक है, और इसके संरक्षण में किसे लिया गया है? सरदारपुर जो धार में अभ्यारण्य उसे। रीवा जिले में जो रीवा जिला है, रीवा जिले के मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी का निर्माण किया जा रहा है। एशिया की, याद रखना, एशिया की सबसे बड़ी व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ पर रही है? तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी बनाई जा रही है, जिसका निर्माण चालू हो गया है। ठीक है, अगला आप देख सकते हैं नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो याद रखना मध्य प्रदेश का जो नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य उसका क्षेत्रफल 1197 वर्ग किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है तो आपका नौरादेही है। कौन सा है? नौरादेही, जो मध्य प्रदेश के सागर जिला, दमोह जिला और नरसिंहपुर जिला, इन 3 जिलों में आपका जो फैला हुआ है। याद रखना आपका नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, और सागर, दमोह, नरसिंहपुर इन 3 जिलों में फैला हुआ है आपका नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला है आपका मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य की बात करते हैं तो राला मंडल है। कौन सा है? राला मंडल। राला मंडल जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल है 2.34 राला मंडल का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, ये सबसे छोटा है। इसके बाद देखो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? अभ्यारण्य। अभ्यारण्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा मध्य प्रदेश कौन है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर है, याद रखना। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौशल राष्ट्रीय उद्यान, या इसे हम क्या बोलते हैं? कौशल राष्ट्रीय उद्यान। इसका दूसरा नाम है कौशल या कौशल भी कह सकते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है 0.25, कितना है? 0.27, सॉरी 27, ये आपका इसका क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है कौशल डिंडोरी। ठीक है, अगला देखिए आप, मध्य प्रदेश सरकार ने बारहसिंगा को राजकीय पशु कब बनाया था? तो याद रखना बारहसिंगा को राजकीय पशु बनाया था 1981 में। और मध्य प्रदेश के राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। इसे क्या बोल? बारहसिंगा है। ठीक है, और जो आपका दूधराज है, यहाँ पर याद रखना जो दूधराज है, दूधराज को क्या बोलते हैं? दूधराज को बोलते हैं अपन दूधराज, शाह बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई केचर आदि नामों से इसको जाना जाता है। इसके 6 नाम हैं।
तो दूधराज, शाह बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर आदि नामों से आपका है जो कौन जाना जाता है, तो इसका नाम है आपका मध्य प्रदेश का जो आपका राजकीय पशु है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अब अगले क्वेश्चन यहाँ से आ गए हैं अभ्यारण्य के। क्या आ गए हैं? अभ्यारण्य के। अभ्यारण्य हम बात करते हैं, अब एक एक अभ्यारण्य डिस्कस करेंगे और कहाँ पर है, कब इसकी स्थापना हुई, किस जिले में है। ठीक है, इसके बारे में हम आप क्या करेंगे, बात करते हैं। सबसे पहला जो आपका रहेगा बोरी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? बोरी अभ्यारण्य। बोरी अभ्यारण्य की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना भई थी 1865 में, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना है? बोरी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल है 518 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 518 वर्ग किलोमीटर। और किस जिले में है? मध्य प्रदेश के कह सकते हैं होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? इसमें आपका बाघ है, तेंदुआ है, सांभर है, चीतल है, भालू है, ठीक है, और हिरण है और नीलगाय है। तो ये सब चीज़ें आपकी बोरी अभ्यारण्य में पाई जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका अगला अभ्यारण्य कौन सा है? अगला है सिंधौरी। सिंधौरी अभ्यारण्य की हम अगर बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में कब स्थापित हुआ था? 1976 में ये अभ्यारण्य बनाया गया। कब बनाया गया? 1976 में। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है कितना है? 288 वर्ग किलोमीटर। 288 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपका स्थित है। ठीक है, और इसमें क्या क्या पाया जाता है? बाघ है, सांभर है, तेंदुआ है, चीतल है, कृष्णमृग है और चिंकारा है आदि जीव उसमें पाए जाते हैं। अगला देखिए, अगला है आपका फैन अभ्यारण्य। तो याद रखना, फैन को कैसे याद करना है अपन को? फैन ऐसे याद कर सकते हैं कि हम कहाँ के फैन हो गए? मंडला के। तो फैन अभ्यारण्य कहाँ पर है? मंडला में। स्थापित कब किया गया था? 1983 में। क्षेत्रफल कितना है? 110.74 वर्ग किलोमीटर। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं, इसमें क्या क्या जीव पाए जाते हैं? बाघ है, तेंदुआ है, सांभर है, चीतल है, मनसद, हिरण है आदि इसमें जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है पेंच अभ्यारण्य। पेंच अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो पेंच अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1983 में। क्षेत्रफल कितना है? 449 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है पेंच राष्ट्रीय उद्यान? तो ये आपका सिवनी और छिंदवाड़ा 2 जिलों में आता है। ठीक है, और इसकी हम अगर बात करें इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो इसमें पाया जाता है आपका बाघ है, तेंदुआ है, सांभर, चीतल, नीलगाय, जंगली मुर्गी आदि पाए जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद है पनपटा। पनपटा अभ्यारण्य की हम बात करते हैं तो पनपटा अभ्यारण्य कहाँ का है? ये आपका शहडोल जिले का है। पनपटा कहाँ का हो जाएगा? शहडोल जिले का अभ्यारण्य हो जाएगा। और इसका जो क्षेत्रफल है 245 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 245 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर याद रखना, वर्तमान में ये पनपटा अभ्यारण्य कहाँ पहुँच गया है? उमरिया में। किस जिले में पहुँच गया है? याद रखना, उमरिया जिले में पहुँच गया है पनपटा अभ्यारण्य। ठीक है, इसमें बाघ है, तेंदुआ है, सांभर है, चीतल, नीलगाय है, भालू है, मुंजक है, हिरण है आदि जो है चीज़ें पाई जाती हैं। इसके बाद देखिए अगला है संजय। संजय या इसे बोलते हैं डुगरी अभ्यारण्य। क्या बोलते हैं इसको? डुगरी अभ्यारण्य या इसको बोलते हैं संजय अभ्यारण्य। ठीक है, संजय अभ्यारण्य की हम अगर बात करते हैं तो ये आपकी स्थापना हुई थी इसकी 1975 में। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 364 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश किस जिले में है? सीध जिले में स्थापित किया गया है। और वन्यजीव में क्या क्या पाया जाता है? यहाँ पर आपके जैसे बाघ हैं, सांभर है, तेंदुआ है, चीतल है, चिंकारा है, नीलगाय है, मुंजक, हिरण है। ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं आपके काय में संजय राष्ट्रीय अभ्यारण्य या डुगरी अभ्यारण्य। ठीक है, अगला अभ्यारण्य है आपका सोन अभ्यारण्य। सोन अभ्यारण्य देख लो आप। सोन अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? 209 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सोन का। और ये मध्य प्रदेश की सीधी और शहडोल जिलों में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि आपका है जो मगरमच्छ, घड़ियाल और कछुआ, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो याद रखना सोन अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश की सीधी और
शहडोल जिले में है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्षेत्रफल बहुत कम आता है, बड़ा और छोटे का आता है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप सैलाना फ्लोरिन अभ्यारण्य। सैलाना जो अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में है। आपको हमने बताया भी था, सैलाना खरमुर पक्षी का जो है वो किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है। सैलाना कहाँ पर है? रतलाम में। सरदारपुर कहाँ पर है? धार में। तो यहाँ पर देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य खरमुर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। इसका जो क्षेत्रफल है सैलाना का, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? सैलाना का क्षेत्रफल वर्तमान में 12.96 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, खरमुर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। अब इसके बाद अगला देखिए आप लोग, अगला है ओरछा अभ्यारण्य। ओरछा अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? ओरछा अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी 1994 में। 1994 में इसकी स्थापना की गई थी ओरछा अभ्यारण्य की। ठीक है। और ओरछा अभ्यारण्य की जो है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में है। क्षेत्रफल इसका कितना है? 45 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो आपका चीतल है, नीलगाय है, आदि चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला है आपका पचमढ़ी अभ्यारण्य। पचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का है पचमढ़ी अभ्यारण्य। और इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल है 400, यहाँ पर 17 है। कितना है? 417 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पाया जाता है, मतलब स्थापित किया गया है। और वन्य जीव अभ्यारण्य में बाघ है, तेंदुआ है, सांबर है, चीतल है, चिंकारा है, नीलगाय है, भालू है, चीतल है, आदि जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं। तो याद रखना पचमढ़ी कहाँ पर है? पचमढ़ी होशंगाबाद में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसका क्षेत्रफल 416 वर्ग किलोमीटर स्थित है। ठीक है। अगला देखिए आप लोग, अगला है रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। 1976 में रातापानी जो अभ्यारण्य है, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है रातापानी अभ्यारण्य। और यहाँ पर आपका एक जिला और आता है जो है आपका सीहोर जिला। कौन सा है? सीहोर। इसका कुल क्षेत्रफल जो है वर्तमान में इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? 820 किलोमीटर। 820 किलोमीटर का क्षेत्रफल है। इसमें क्या है कि बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल आदि का संरक्षण किया जा रहा है। इसे मार्च 2016 में बाघ अभ्यारण्य बना दिया गया था। क्या हुआ था जब बाघ अभ्यारण्य इसको बना दिया गया? तो इसका क्षेत्रफल 650 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 850 कर दिया, लगभग 820 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया। ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला है आपका नौरादेही। तो नौरादेही आपका जो अभ्यारण्य है, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका है मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है नौरादेही अभ्यारण्य। इसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वर्तमान में इसका क्षेत्रफल आपका जो हो जाएगा 1197। क्या हो जाएगा? 1197 इसका कुल क्षेत्रफल हो जाएगा नौरादेही अभ्यारण्य का। मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर 3 जिलों में आपका ये है। सागर, दमोह और नरसिंहपुर में स्थापित मतलब आता है। और ये आपका जो है इसमें क्या क्या पाया जाता है? सांभर, नीलगाय, चीतल, भालू, चिंकारा, जंगली कुत्ता, कृष्णमृग आदि चीज़ें पाई जाती हैं। और याद रखना मध्य प्रदेश सबसे बड़ा अब वन्य जीव अभ्यारण्य है तो आपका नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगला है आपका चंबल अभ्यारण्य। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है जो इसकी स्थापना की गई थी 1978 में। कब की गई थी? 1978 में। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल आपका 280 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। जिला कौन सा है? जिला मुरैना है। ठीक है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ पाया जाएगा? मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में। और इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? वर्तमान में है आपका 435 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 435 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है। इसके बाद देखिए वन्य प्राणी कितने हैं? घड़ियाल है, मगरमच्छ, कछुआ है, उदबियालू है, आदि चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। इसके बाद देखिए इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि घड़ियालों का संरक्षण केवल 3 जगह हो रहा है। राष्ट्रीय चंबल नदी एक हो जाएगी, ठीक है, दूसरी हो जाएगी केन और तीसरी हो जाएगी सोन। इन 3 जगह पे क्या है? घड़ियालों का संरक्षण हो रहा है मध्य प्रदेश में।
अगला है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1974 में। ठीक है, कब की गई थी? 1974 में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 57 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है, और वन्यजीव प्राणी की बात करें, तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, मोर और धनेश्वर आदि चीज़ें इसमें क्या होती हैं? पाई जाती हैं। अगला है आपका सिवनी अभ्यारण्य। सिवनी अभ्यारण्य की हम बात करते हैं तो सिवनी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश किस जिले में है? आपका सीहोर और देवास में। देखो यहाँ पर क्या है कि सिवनी सिवनी जिला है, लेकिन ये अभ्यारण्य बनाया गया है। सिवनी अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया गया है? मध्य प्रदेश के सीहोर और देवास में। इसका दूसरा नाम वर्तमान में हो गया है खिवनी। क्या कर दिया है इनने? खिवनी। सिवनी की जगह यहाँ पर हो गया खिवनी। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है 122.70 वर्ग किलोमीटर है और मध्य प्रदेश के सीहोर देवास में पाया जाता है। वन्य प्राणी की हम देखते हैं तो तेंदुआ है, नीलगाय है, सांभर है, चीतल है आदि इसमें चीज़ें जो हैं पाई जाती हैं। अगला देखिए आप, अगला अभ्यारण्य है जो अगला है करेरा। करेरा अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में। करेरा अभ्यारण्य की स्थापना 1981 में की गई थी। क्षेत्रफल 202 वर्ग किलोमीटर है और मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थापित किया गया है। अब यहाँ पर देखो करेरा आ गया तो आपको तुरंत क्वेश्चन याद आना चाहिए कि करेरा में सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है? सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है? चिंकारा, कृष्णमृग, सोन चिड़ैया और नीलगाय आदि पाए जाते हैं। अगला देखिए गंगो अभ्यारण्य। गंगो अभ्यारण्य आ गया तो मध्य प्रदेश के कहाँ पर है गंगो अभ्यारण्य? तो गंगो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के यहाँ पर हो जाएगा आपका पन्ना। कहाँ पर है? पन्ना में। याद रखना मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है गंगो अभ्यारण्य। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है 68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ठीक है, और इसमें क्या क्या पाया जाता है? तेंदुआ है, बाघ है, सांभर है, चीतल है। बस ये चीज़ आप लोग याद रखना। तो गंगो अभ्यारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के आपके पन्ना जिले में है। याद रखना, पन्ना जिला। ठीक, अगला देखिए आप वीरांगना दुर्गावती। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य की हम देखते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। क्षेत्रफल कितना है वीरांगना दुर्गावती का? तो केवल 23.57 वर्ग किलोमीटर है और मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थापित किया गया है। इसमें चीतल है, नीलगाय है, सांभर आदि चीज़ें पाई जाती हैं। अब इसके बाद है राला मंडल। राला मंडल की स्थापना 1989 में की गई थी। कब की गई थी? 1989 में की गई थी आपका राला मंडल। और राला मंडल जो है इसका क्षेत्रफल सबसे छोटा है। इसका क्षेत्रफल केवल आपका कितना बचा है? छोटा ही सा बचा है। ये आपका हो जाएगा 2.345%। 2.345% हो जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थापित किया गया है। वन्यजीव अभ्यारण्य बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल। देखो यहाँ पर क्या है कि इसलिए हो रहा है कि वर्तमान में अपडेट होकर आया है। ठीक है, जो आपका अपडेट हो गया है तो इस कारण से इसमें जो है अपडेट नई पुस्तक के हिसाब से इतना इसका क्षेत्रफल बचा है। इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक, क्योंकि वो पहले का था उसका क्षेत्रफल वर्तमान में इतना क्षेत्रफल है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ये हो गया है। यह मध्य प्रदेश सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, याद रखना। सरदारपुर क्या है? सरदारपुर है आपका धार में। तो याद रखना इसका क्षेत्रफल है, सॉरी, स्थापना हुई थी 1983 में। क्षेत्रफल 318 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सरदारपुर कहाँ पर? धार में है। ठीक है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। अब इसके बाद है बगदरी अभ्यारण्य। बगदरी अभ्यारण्य की स्थापना 1978 में की गई थी। क्षेत्रफल है 477.9 वर्ग किलोमीटर। जिला कौन सा है? सीधी। ठीक है, और वन्य प्राणी तेंदुआ, चिंकारा, नीलगाय, कृष्णमृग आदि पाए जाते हैं। अगला है गांधी सागर अभ्यारण्य। गांधी सागर अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1974 में। कब हुई थी? 1974 में। क्षेत्रफल 368.62 वर्ग किलोमीटर है और मध्य प्रदेश किस जिले में है गांधी सागर? मंदसौर जिले में है मध्य प्रदेश की गांधी सागर। और इसमें जो है नीलगाय, चिंकारा और तेंदुआ आदि चीज़ें पाई जाती हैं। अगला अभ्यारण्य घाटी गांव। ठीक है, तो घाटी गांव कहाँ पर है? ये आपका ग्वालियर में हो जाएगा। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। इसमें सोन चिड़ैया के संरक्षण के लिए बनाया गया है। चिंकारा, नीलगाय आदि चीज़ें पाई जाती हैं और 500 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, तो घाटी गांव कहाँ पर है? ग्वालियर में है और सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जा रहा है। अगला है पालपुर। पालपुर अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है पालपुर।
कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है, पालपुर कूनू, इसी को बोलते हैं पालपुर कूनू। ठीक है, इसमें क्या है कि शेर हैं, बाघ है, सांबर है, चीतल है, चिंकारा है, नीलगाय आदि पाए जाते हैं और 345 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला आपका है केन। तो केन आपका कहाँ हो जाएगा? केन याद रखना, केन नदी में घड़ियालों का संरक्षण किया रहा है और केन अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में स्थापित किया गया है, जिसका 45 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ठीक है, अगला देखिए जो आपका है कौन सा? तारामंडल, जो रातापानी अभ्यारण्य है, इस अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया है। कहाँ कर लिया है? प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया है रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को। वर्तमान में 3 अभ्यारण्य जो प्रस्तावित है, कौन कौन से याद रखना? एक सुरमेनिया प्रस्तावित है, कहाँ का? खंडवा का। कहाँ का प्रस्तावित है? खंडवा का। और आपका दूसरा है मानधाता प्रस्तावित है, खंडवा का। तो मानधाता भी कहाँ का प्रस्तावित है? खंडवा का प्रस्तावित है। ठीक है, इसके बाद देखिए कालीभीत प्रस्तावित है बैतूल का। कालीभीत कहाँ का प्रस्तावित है? बैतूल का। ये आपके जो हैं 3 अभ्यारण्य प्रस्तावित हैं। ठीक है, तो टोटल अभ्यारण्य वर्तमान में कितने हैं? ये आपके हो जाएंगे 28। और कुल क्षेत्रफल की हम बात करते हैं अभ्यारण्य की, तो 7201 कुल क्षेत्रफल हो जाएगा वन्यजीव अभ्यारण्य का। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और इसकी PDF डिस्क्रिप्शन ग्रुप में आपकी लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको वो बनाने में दिक्कत नहीं होगी, नोट्स बनाने में। तो आप लोग PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन ग्रुप पे लिंक से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने मित्र और भाइयों को ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके।